जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोग होते हैं हमारे इस देश में जिनको कि बस बोलना होता है, मतलब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि जो चीज़ वो बोल रहे हैं क्या वो लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, या जिस मौके पर वो बोल रहे हैं क्या वो मौका उस बात को बोलने लायक भी है, या फिर सबसे बेसिक बात कि क्या वो बोलनी बात सही भी होगी या नहीं। कल हमने देखा 2022 का आखिरी शुक्रवार सुबह से ही कई सारी ऐसी घटनाओं को लेकर आया जिससे कि पूरा दिन उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत चलती रही, चाहे वो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो, महान फुटबॉलर पेले का आकस्मिक निधन हो, या फिर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो। अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के जितने चाहने वाले हैं उतने ही ज़्यादा उनको दबी जुबान में नफरत करने वाले लोग भी हैं। अब सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो आपको समझना पड़ेगा कि जो पूरा कल घटनाक्रम हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने निजी दुख के ऊपर राष्ट्र निर्माण के कार्य को आगे रखते हुए अपना माता जी को मुखाग्नि देने के ठीक 2 घंटे बाद में बंगाल में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका अनावरण किया, उसको हरी झंडी दिखाई, उसकी काफ़ी तारीफें हो रही हैं। अब ये जो वीडियो है ये ANI ने पोस्ट किया है जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी को कंधा देकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शख्स आगे उनके रास्ते में फूल फेंक रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए होंगे वो सभी जानते होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है तो उसके रास्तों में फूल फेंके जाते हैं और कई सारे घरों में मखाने और कुछ जो पैसे होते हैं वो भी रास्ते में डाले जाते हैं। ज़रूरतमंद लोग उन पैसों को ले लेते हैं। तो ऐसे में फूलों की जो वर्षा होती है वो तो करी ही जाती है, यदि कोई पैसे नहीं भी डाल रहा है तो भी फूल तो फेंके ही जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, अधर्मी कहना तो शायद गलत होगा, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति में यदि वो सांस भी ले रहा होता है तो उनको लगता है कि बताओ जरा ये दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। अब हम लोग ऐसे ही अगर एक ट्वीट की तरफ नजर डालें तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। ये ऋचा शर्मा जी हैं, इन्होंने क्या ट्वीट किया सबसे पहले वो पढ़ लें। इन्होंने लिखा है कि नेवर सीन रोज पेटल्स बीइंग वेस्टेड द वे दे डू फॉर मोदी एंड रिलेटेड पीपल। या तो ये जो मोहतरमा है जी शर्मा है, मैं भी शर्मा हूं, तो अगर ये मोहतरमा यदि किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में नहीं गई है तो इनका ये कहना मुझे समझ में आता है। नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा हो रही है। मैं धर्म की भी बात नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम कोई धर्म का आप देख लीजिए उठाकर, अंतिम यात्रा में फूलों की वर्षा तो होती ही है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि मोदी घृणा में इस कदर लिप्त हो चुके होते हैं कि उनको मतलब उससे बुरा तो कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आती। और यहाँ पर ये मोहतरमा कुछ ऐसा ही करते हुए दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, भाई साहब ने सही चीज़ समझाई। इन्होंने कहा फ्लावर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द डेप्थ ऑफ इमोशंस दैट वर्ड्स कैन डू। Red flower petals mean strength, respect, devotion and love. Offering flowers is an expression of respect, sympathy. ऋचा शर्मा ने इसके बाद क्या लिखा है, ये लिखती हैं ये इमोशंस किसी और के लिए क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी वो अब इन्होंने क्या लिखा है, अच्छा नहीं, वो नीचे इंसान है जो सोनिया गांधी जी का अपमान करते हुए उन्हें कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया। जब वो बीमार पड़ी उनके खिलाफ नाना प्रकार के प्रोपेगेंडा चलाया। मतलब अब इस चीज़ से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एक रिवेंज वाली पॉलिटिक्स की जा रही, क्योंकि तुमने ये बोला तो हम ये बोलेंगे। सही बात है। तो ऐसे तो फिर वही है, इन्हीं के गांधी जी ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। भारत ने लिखा है कि और तू क्या चाह रही थी, तेरे घर में बिछा देंगे रोज पेटल्स, गधे तेरी तरह मूर्ख नहीं जो वेस्ट करूं, ये गुलकंद बना के खाएंगी मुझे लग रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, स्वयंभू ने लिखा है कि नो इट्स नॉट राइट टू टेल दिस नाइदर अ ट्रू, आई फील इट्स लेस और मिनिमल, आई एम सॉरी एंड पॉइंट ब्लैंक, इट्स लास्ट रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल। अच्छा, सॉरी आई हैव नॉट सीन रोज पेटल्स थ्रोन ऑन द वे for when Gandhi, Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi's body were being taken. This is nothing to do with departed soul, but I never saw such things before. मैंने कहा ना, इन मोहतरमा ने मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति की अंतिम यात्रा को अटेंड किया है। अब देखिए सीधी सी बात है, इस प्रकार की बातें तो फिर होती हैं जब भी हम लोग एक व्यापक तौर पर एक समाज की जब भी हम बात करते हैं। अब अगर हम लोग कुछ लोग हैं जो कि भैया इनको टारगेट भी कर रहे हैं या इनकी बात को भी निकाल रहे हैं, तो जैसे कि ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये ट्वीट किया है सोनू निगम जी ने। ये लिखते हैं, विरोध करते करते इस स्तर तक गिरना और ऐसी कुंठा शायद ही कभी देखने को मिली होगी। बहुत सधे हुए शब्दों में बहुत व्यापक बात इन्होंने कही है, और जो बात इन्होंने कही है वो वाकई में सही भी है, क्योंकि इंसान कभी कभी घृणा में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाता है कि वो फिर ये भी नहीं देखता कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पर एक क्लासिक एग्जाम्पल इसी चीज़ का भी देखने के लिए मिला। मतलब ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई कैसे मिस कर सकता है इंडिया में रहकर। तो जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में हो और अब क्रिकेट खेलना नहीं है तो क्या आता है, ठीक वैसे ही अंतिम यात्रा में फूलों की वर्षा के ऊपर उंगली उठाना, मतलब ये तो क्या ही है। आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, नेहरू जी की बात कर रहे हैं, वहां भी हुआ था। इन्हें या तो थे नहीं तब उन्होंने देखा, क्योंकि मैं तो नहीं था, लेकिन अंतिम यात्रा में तो ये सब होता है। और जो नहीं करता, भाई कुछ लोग होते हैं
जो फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं होते हैं जो ये चीज़ें कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर लोग तो ये पूरे काम करते हैं। आपके यहाँ यदि अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ आज तक कभी होते हुए देखी नहीं है कि भैया ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, अकेला ये ट्वीट नहीं है जो इस समय इतना वायरल हो रहा है, एक ट्वीट और है जो कि वायरल हो रहा है। ये ट्वीट किया है अशोक श्रीवास्तव जी ने, जो कि डीडी के बड़े पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा है, इतनी नफरत कम से कम आज तो रुक जाते। अब ये इन्होंने लिखा है आईपी सिंह जी के ट्वीट के ऊपर। यहां पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं, एक में नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे हैं, दूसरी में अखिलेश यादव जी हैं। यहां पर क्या लिखा है, एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया। दूसरे में लिखा है, एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन हुआ? यहां पर सरकारी कार्यक्रम और राष्ट्र निर्माण में शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन भाई साहब को अंतर नहीं पता। भाई, निजी दुख अपनी जगह होता है, लेकिन जब आप एक देश से जुड़े हुए होते हैं, देश सेवा में लगे हुए होते हैं, तो निजी दुख पीछे हो जाते हैं, बैक सीट पे हो जाते हैं। राष्ट्र निर्माण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब वहाँ मोदी जी कोई वोट मांगने तो गए नहीं थे। हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं वेस्ट बंगाल को उन्होंने दी हैं। कल ममता बनर्जी ने भी उनकी माता जी को लेकर दुख व्यक्त किया, लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों की मानसिकता ही इतनी घटिया हो जाती है, क्या बोलें। इसके ऊपर हेमंत त्रिपाठी का, ये कैसे रुकेंगे, सपा में जाते ही शर्म लिहाज सब बेचकर सपा में शामिल हुए। एनडीटीवी ने कहा कि हमने आज गलती से अच्छा, इनने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसके बारे में भी हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मतलब किसी व्यक्ति को उसके सबसे नाजुक क्षण में इस प्रकार से उसके बारे में उसको बोलना, इन बातों को टारगेट करना, कहीं ना कहीं अपने आप में ही बताता है कि यार क्या है ये सब। लेकिन फिर भी ठीक है, जब लोगों को बोलना होता है तो लोग बोलते ही हैं और फिर सोचते भी नहीं है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस मामले में भी हुआ है। लेकिन हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कल बिल्कुल जीवटता का एकदम सटीक एग्जाम्पल पेश करते हुए बताया कि क्यों कहा जाता है कर्म ही पूजा है। कई सारे ऐसे महान लोग हुए हैं, जैसे कि हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के ही बारे में बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि जिस दिन मेरी मृत्यु है, जिस दिन मेरा जन्मदिन है, उस दिन छुट्टी मत रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि जितने ज़्यादा आप काम करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है, कुछ लोग होते हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। जो लोग अपने काम से जुड़े हुए होते हैं, जिनका लिए कर्म ही पूजा होती है, वो लोग इस बात को समझ पाते हैं कि काम क्या चीज़ होती है भाई। और वो भी जब राष्ट्र निर्माण के लिए आप कर रहे हो तो वो एक अलग ही लेवल की बात हो जाती है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाने से क्या ही फ़ायदा। तो ऐसे में ये कुछ ऐसे भांति भांति के लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर अब निकल कर सामने आ रहे हैं और इस प्रकार की टिप्पणियाँ करके कहीं ना कहीं खुद को ही अपना लेवल बता रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि भैया देखिए, हम ऐसी बातें भी कर सकते हैं। खैर, इस समय सभी लोग काफ़ी मतलब शोकाकुल होकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी बेस्ट विशेष दी। उनको बताया कि भैया जो भी था, अब उनकी ईश्वर के चरणों में उनकी माता जी को स्थान मिला है। कल का दिन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब डार्क सा गया है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी खबरें आई थी। उस बीच में इस प्रकार के लोगों के ट्वीट्स पढ़ना ही अपने आप में ही एक अलग ही लेवल का वो हो जाता है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।